लर्न टू ट्रेड सीरीज के सेशन नंबर 26 में 26 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में काफ़ी साल से और मेरे साथ जुड़ी हैं अनुपूर्णा जी सीखने के लिए। यस सर। कैसे हैं सर एकदम गुड सर, आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। तो दोस्तों अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं तो वी आर रिकॉर्डिंग द सेकेंड वीडियो टुडे। 25 और 26 साथ में रिकॉर्ड किया था तो इसीलिए हम लोग सब सेम ही लग रहे हैं। तो अभी कोरोना काल पे हमने डिसाइड किया कि एक दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि जब नेक्स्ट मिले तो हमारे पास में वीडियो की इन्वेंट्री रहे। यस ठीक सर। है, थैंक यू फॉर कमिंग टू ऑफिस एंड हेल्पिंग मी टू रिकॉर्ड दिस कंटेंट। रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो बताया था एंड एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे आप कर सकते हैं। आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको देखिएगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। उसमें एक बात मैं बताना भूल गया था कि इंट्राडे के अंदर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट स्टॉक वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, इतने सारे स्टॉक है, हिल रहे डुल रहे, अब क्या करेंगे, किस में जाएंगे? तो आइडेंटिफाई करना, जितना नैरो डाउन करेंगे और उसके लिए ईओडी फिल्टरिंग जो स्टॉकेज में है उसके थ्रू आप जितना नैरो डाउन कर लेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स निकाल पाए जिनमें एक्चुअल में एक्टिविटी होने की चांसेस ज़्यादा है, तब फिर आपको और मजा आएगा। राइट क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप 10 स्टॉक से ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन नहीं रख सकते इंट्राडे, क्योंकि अगर कुछ विपरीत हुआ तो आपको काटने का समय भी तो चाहिए। राइट। बट एक चीज मुझे समझ में आई अनुपूर्ण आपसे बात करके, आपको मजा नहीं आता इंट्राडे में। इंट्राडे करने का मन तो नहीं है आपका। उस दिन सीख तो लिया आपने मुझसे, लेकिन मन नहीं है आपका। सो ऑनेस्टली मुझे लगता है अगर मैं 9 से 12 टाइम दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, आई एम नॉट वेरी श्योर। दिस इज अ वेरी डेडिकेटेड थिंग। इंट्राडे जो करना चाहता है उनको मैं बता देता हूँ कि ये फुल टाइम काम है, एक जो बोलते हैं ना वेज अर्नर का काम है, दिन भर करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं मार्केट पे कि सपोज आपकी तबीयत खराब हो गई और 4 दिन आप काम नहीं कर पा रहे तो आपके 4 दिन कुछ मिलेगा नहीं आपको। राइट। अनसर्टेन है, सर्टेनिटी नहीं, आप पे डिपेंडेंट है। आप अगर छुट्टी पे चले गए सपोज, तब कैसे करेंगे? छुट्टी में सपोज आप हॉलीडे मना रहे हैं गोवा में और अपना लैपटॉप पे ट्रेड कर रहे हैं, अरे उस छुट्टी का क्या फायदा? अगर आपको ट्रेड वहां करना ही पड़े तो छुट्टी नहीं है ना, फिर वो दैट इज काम। राइट। तो आई एग्री, इंट्राडे इज नॉट समथिंग विच एवरीवन वुड लव टू डू, बट देन तो मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताया जाए। अब देखो, हम अपने स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड डिस्कशंस कर रहे हैं। पहला 24 सेशन तक वी वर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अप योर बेस। अब हम एक एक करके स्ट्रैटेजी क्या क्या करें उस पर चर्चा करें। ओके। आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे, उसको मैं कहता हूँ 52 वीक स्ट्रैटेजी। ओके। ठीक है। एक जानवर है, बर्ड, ईगल। ओके। उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो कार्निवोर तो लोग भागते हैं उनसे क्योंकि बोलते हैं आँख लेके जाता है। सो या पीपल रन आँख लेके, सोचो इतना ऊपर से नीचे देखता है और उसको पता है वहीं आँख है और आएगा दबोच के चला जाएगा। टारगेट, राइट, फोकस। राइट। और ईगल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है कि वो सारे बर्ड्स के एकदम ऊपर में फ्लाई कर सकता है। राइट। इनफैक्ट वो क्लाउड के ऊपर चला जाता है कई बार अपनी दुनिया में। वो होते हैं पावरफुल। स्टॉक मार्केट में भी हमको ईगल्स ढूंढना चाहिए। ओके। वो स्टॉक जो पावरफुल है, जो दिखते हैं बहुत महंगे, ईगल जैसे दिखने में लगता है ना कि वाव, लार्जर देन लाइफ, अमेजिंग। तो वो स्टॉक दिखते हैं वाव, वो हर किसी के हाथ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में आ जाए तो आपके हाथ में पावर है। राइट। तो ईगल स्टॉक्स वो स्टॉक जो हायर हाई बना रहे हैं, ऊपर ही है, अपनी दुनिया बना रहे हैं। ओके। एक जोन है 52 वीक जोन। व्हाट इज 52 वीक हाई? 52 वीक मतलब एक साल। कोई भी स्टॉक अगर अपना पिछला 1 साल का हाई में आ गया है, इसका मतलब कोई तो रीजन था ना जो पिछले 1 साल का हाईएस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब एक बार चार्ट में चलते हैं कोई भी। लेट्स गो टू योर टेम्पलेट। ये आपका टेम्पलेट है। लास्ट 1 साल का अगर मैं डेटा देखूं इस कंपनी का, तो ये है गोदरेज कंज्यूमर, पिछला 1 साल का डेटा। तो ये अभी अपना पिछला 1 साल का हाईएस्ट पॉइंट पे है। इसका मतलब ये 52 वीक हाई पे है। राइट। ठीक है।
कोई और स्टॉक देखते हैं एक बार. लेट मी कम टू योर स्टॉक्स. हिंदुस्तान लीवर, ये पिछले 1 साल का ही डेटा है हिंदुस्तान लीवर का, ठीक है. ये अपने पिछले 52 वीक के हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है, बट उसके आसपास है. राइट राइट. मेरा एक थ्योरी है 52 वीक हाई जोन थ्योरी. हाई जोन थ्योरी है कि जो 52 वीक हाई है उसके 15% के अंडर में अगर कोई स्टॉक है तो वो तेजी वालों की कंट्रोल में है. ओके. So is there any logic for 15%? 15% हम लोगों ने एक एम्पेरिकली स्टडी की कि जनरली कोई तेजी का स्टॉक होता है ना, वो अपने 52 वीक हाई से 15% से ज़्यादा नहीं गिरता है, कमज़ोर नहीं होता तेजी का स्टॉक. ओके. अगर वो गिर गया तो उसको बेच दीजिए क्योंकि वो कमज़ोर हो गया. ओके. हर स्टॉक के अंदर में तेजड़िया और मंदरिया है और एक ऑपरेटर है. कभी वो ऑपरेटर तेजड़िया बन जाता है, कभी मंदरिया बन जाता है. तो जनरली माना जाता है कि जो हाई स्टॉक्स हैं उनमें ऑपरेटर चिपका पड़ा है और वो स्टॉक को गिरने ना देगा. ओके. तो आप भी उन्हीं स्टॉक में कार्यक्रम करना चाहेंगे ना जो 52 वीक हाई है, क्योंकि आप तो ऑपरेटर के साथ चलना चाहेंगे. राइट. और क्योंकि आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं, आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको हमेशा लेके खेलना है. तो आप 2 तरह के स्टॉक्स में ले सकते हो. एक तो जो नीचे हैं गिरे पड़े, राइट. जैसे एक स्टॉक है, देखिए आइडिया, आपके यहाँ था भी है. हाँ. Yes. ये क्या है ये स्टॉक? ये पिछले 1 साल का इसका अगर ग्राफ देखें, ये 52 वीक लो जोन में है. ये लोएस्ट था, इसके पास में लो, राइट. तो ये गिरा पड़ा है. इसमें पैसा डालेंगे? So नहीं. क्यों डाल सकते हैं. अगर अपने को ऑपरेटर से बात हो गई है फोन में और ऑपरेटर बोल रहा है कि मैं आइडिया में अभी ऑपरेट करने वाला हूँ तो पैसा डाल दे, तो अपने भी डाल देंगे. ठीक है. उसके लिए अपने को नेटवर्किंग करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ऑपरेटर के क्लोज होना पड़ेगा, तब हम लोग डाल सकते हैं. बट अगर आप ऑपरेटर को नहीं जानते, उससे बात नहीं हो पा रही है, खबरदार ये सब स्टॉक में 1 रुपया भी डालो, क्योंकि कब ऑपरेटर आके इसमें ऊपर लेके जाएगा हमको नहीं पता है. तो आशा में हम नहीं काम करेंगे, हम कॉन्क्रीट काम करेंगे. तो जो स्टॉक 52 वीक हाई जोन में है वो मेरे लिए अच्छे स्टॉक है. मैं उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी ट्रेड करने का. समझ गए कंसेप्ट? यस. तो एक बार स्टॉकेज में चलते हैं. यहां पर अगर आप स्कैन में जाओगी, प्राइस स्कैन में 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन, क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, मतलब कल जो क्लोज हुआ था वो 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है. क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक लो, क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, मतलब 52 वीक हाई जोन का मतलब 52 वीक हाई और 15% का जोन में. क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन, मतलब 52 वीक हाई जोन में था नहीं, अभी वो जोन में आ गया वो. राइट. क्लोज विद इन 52 वीक लो जोन, क्लोज एंटरिंग 52 वीक लो जोन. पहला देखते हैं, क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई. क्लिक. इतने सारे स्टॉक है जो 52 वीक हाई तोड़ रहे हैं. तो अगर मुझे काम करना है तो मैं इनमें करूंगा. राइट. क्योंकि ये तेजी वाले घोड़े, ईगल है. बच्चा ये तो क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, तो सर चांसेस करेक्शन आने के ज्यादा है. नहीं, यही मिसकंसेप्शन है, तुम्हारा गलती नहीं है. ओके. यही हमको पढ़ाया गया है कि अगर कोई महंगा हो गया है तो वो सस्ता होने का चांस उसका नहीं. महंगा चीज महंगा होता जाएगा, सस्ता चीज सस्ता होता जाएगा. यही शेयर बाजार का सबसे बड़ा गुण है. ओके. तो ये महंगे हो चुके हैं, ये शायद और महंगे हो जाए. ओके. ठीक है, गॉट इट. इसको छोड़ देते एक बार. अपने हाई रिस्क है ये सब स्टॉक्स में, रिस्क ज्यादा है क्योंकि जो बढ़ चुके हैं वो और बढ़ने का चांसेस कम है. मान लेता हूँ बात आपकी. थोड़ा लो रिस्क माना जाता है, मतलब जो स्टॉक 52 वीक हाई जोन में घुसे हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो ये स्टॉक है अभी 52 वीक हाई जोन में घुसे हैं. कई स्टॉक्स इसमें देखो कॉमन ही है जो घुसे भी है और हाई भी बना लिए. मतलब 15% का रैली एक ही दिन में दे दिए लगता है. देखो दिए ही है. वेंकी 17% तेज, तो घुसते ही वो हाई बन गया. गोदरेज कंज्यूमर 21% तेज, गोदरेज 9% तेज. ये सब तो बहुत महंगे स्टॉक. तो हो सकता है आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत बढ़ गया, अभी मैं क्या करूं. चलिए चार्ट देखते हैं इसका. गोदरेज वेंकीज का चार्ट देखते हैं. तो ये आप ही का मॉडल पे चार्ट देखते हैं. वेंकीज, तो ये मॉडल आपको याद है ना अनुपुना, सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव बता रहा है. ठीक है. यस. स्टॉक स्विंग हाई को तोड़ चुका है. तेजी का घोड़ा, डिलीवरी भी हुआ है इसके अंदर, वॉल्यूम भी था,
डिलीवरी हुआ है, वेंकीज में चलते हैं, अगर अपने डिलीवरी चेक करें तो डिलीवरी भी हुआ है, इसका मतलब ये स्टॉक तेजी वाला स्टॉक है। ठीक है, आरएस भी ऊपर है, इसका मतलब आउट परफॉर्म कर रहा मार्केट को, आरएसआई भी, तो ये तेजी वाला घोड़ा है। लेकिन हम कब लेंगे इसको? अब लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल है, राइट। जब तक ये थोड़ा देर यहाँ कंसोलिडेट नहीं कर जाए या ये थोड़ा नीचे आके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं कर दे, मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी। राइट। तो 52 वीक हाई स्टॉक वी विल बाय, but only at a price which is like a confirmation of a breakout or nearest to the price retracement. तो वेंकीज मैं नहीं छूऊंगी भी। दूसरा गोदरेज कंज्यूमर देख लेते हैं। But I have a question. Yeah. So what if it does not go down? और भी है, नहीं गया तो नहीं गया, अभी मिस हो गया तो हो गया। Okay. अपने तो रिस्क इवैल्यूएट करके ही काम करेंगे ना। कोई ना कोई और तो होगा ये जो बना हमारे लिए, तो हम उसको देख लेंगे। तो ये देखो, ये गोदरेज कंज्यूमर के अंदर में क्या हुआ, इसने यहाँ का हाई का ब्रेकआउट दिया था। इस केस में, पुराने वाले केस में क्या हुआ था कि प्रीवियस हाई नहीं था, तो बहुत दूर था नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल। बट इस केस में क्या, उसने ब्रेकआउट दे दिया था, तो चांसेस है कि ये नीचे आके यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो अगर ये यहाँ मुझे मौका मिले लेने का, तो शायद मैं ले लूंगी। ओके। ऐसे करके क्या होगा ना, आपको सारे स्टॉक्स के चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला स्टॉक ही आपने देखा और उसमें आप घुस गए। ये स्टॉक देखिए, 52 वीक हाई बनाया, आज वीक हो गया। ये कल का डेटा था, ये कल का डेटा था, और आज लाइव है मार्केट, तो उसमें मार्केट ने इसको करेक्ट करवा दिया। अब ये स्टॉक नीचे अवेलेबल हो रहा है। गिरते वक्त वॉल्यूम ही नहीं है, बढ़ते वक्त वॉल्यूम था। ओके। और इस स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई जोन आ गया है, और ये स्टॉक के अंदर में डिलीवरी हुई है। क्या डिलीवरी भी हुई थी कल? ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अपने को अपना प्राइस जोन में मिल रहा है। ये हो गया जोन, तो ये अपने को 500 के पास मिल रहा है, तो अच्छी बात है क्योंकि सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, डिमांड जोन के पास भी है ये स्टॉक, और वीकनेस सेलिंग प्रेशर नहीं है, और आरएसआई भी 50 के ऊपर चल रहा है। तो हर चीज में ये स्टॉक मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा थोड़ा सा। ओके। ग्रीन कैंडल बताता है कि बायर स्ट्रेंथ क्या है, रेड कैंडल बताता है कि सेलर स्ट्रेंथ क्या है। इस केस के अंदर में जो प्राइस गिरा उसमें सेलर्स ने बेचा ही नहीं है। कमजोर लोग निकल गए, जो उचंती में चढ़ गए थे ना, वो आज निकल गए। Probably profit booking or something. प्रॉफिट बुकिंग कर लो या कमजोर बुकिंग कर लो, हार्ट अटैक आ गया लोगों का। इतनी वॉलेटिलिटी देख के हर किसी का बस का नहीं है ना वॉलेटिलिटी। तो आपके लिए ये प्राइस अच्छा प्राइस है। Okay. तो my thought process is that stocks which are entering 52 week high zone could be a good list to work on. उनका सबका चार्ट देख के फाइनली एनालाइज करना पड़ेगा कि ये स्टॉक मेरे लिए काफी रेलेवेंट है। So should I select the first 10 stocks in this list? नहीं, आपको सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे क्योंकि क्या पता कौन सा स्टॉक रेलेवेंट निकल जाए ना। तो आप फर्स्ट 10 स्टॉक्स का माइंडसेट मत रखिए। इनफैक्ट कॉम्बिनेशन स्कैन बनाइए, एक कॉम्बिनेशन बनाइए, मैं बताता हूँ क्या कॉम्बिनेशन होगा। 52 वीक प्लस डिलीवरी, price 52 week breakout, close entering 52 week high zone, all right, and then delivery, high deliver, high trade and deliver quantity. So वो स्टॉक बता देगा जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर जो स्टॉक है ना, ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आपको एक और फिल्टर ऐड करना, आप एक और फिल्टर ऐड कर लीजिए, अगर आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स कम करने हैं तो। बट ये सारे स्टॉक्स हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है, और ये मेजर स्टॉक्स हैं। मेजर स्टॉक्स मतलब एनएससी के करीबन 700 स्टॉक्स हमने दे रखे हैं। अगर आप इसको ऑल एनएससी कर लेते हैं तो उसमें 2000 स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके ओके। तो आपको तो इतने स्टॉक्स नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए कम रहे ताकि मैं फोकस ट्रेड कर सकूँ। तो यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस कि आप मेजर स्टॉक कर लिए और उसमें आप डिफाइन कर लिए कि स्टॉक्स
जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़। मेरे को बड़े बड़े काम नहीं करने, मेरे को छोटे मॉडरेटली स्मॉल स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है। एंड अगर सेक्टर, इफ आई नो एफ एनी सेक्टर, तो मैं सेक्टर भी आप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे मेरे को, अब जैसे अवंती फीड है, इसका चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए आज का है कैंडल, ये कल का था, आज गिरता बाजार में ये तेज है। वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा है, RS स्ट्रॉन्ग है, RSI ऊपर है, ब्रेकआउट के ऊपर चला गया ये स्टॉक, यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। ये स्टॉक में मेरे को पोजीशन लेना है। बट मैं अभी नहीं लूंगी, ये जब नीचे रिट्रेस करने जाएगा तब लूंगी। अरे हर समय तो है ना सस्ता मिलेगा, अभी ले लो इसको, क्योंकि ये प्राइस क्या है, ये 525 है और तुमको कल सुबह मिलेगा 532 में। तो भाई क्या करिए, 532 रुपया स्टॉप लॉस तुम्हारा है, 525 मतलब 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब 2% स्टॉप लॉस। भाई 2% स्टॉप लॉस तो ठीक ही है। राइट राइट। उस केस के अंदर में स्टॉप लॉस ही था तुम्हारा 7-8%, तब प्रॉब्लम था। 2% स्टॉप लॉस एंड टारगेट 5% मूव, यही तो चाहती हो। राइट। तो घुस सकती हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल है। गॉट इट। रिपीट करें? नहीं सर, गॉट इट। श्योर। हाँ। तो अब इसके अंदर में देखो तुम्हारी अब क्या कारीगरी है तुमको करनी है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया 52 वीक। अब इस पे कॉम्बिनेशंस पे आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। देखो दैट इज माय प्रिजम्पशन कि आप स्टॉकेज का कॉम्बिनेशंस तुम सारा जानती हो, ठीक है? नहीं जानती हो तो प्लीज उसको तो सीख लो सारा। ओके। और भी कॉम्बिनेशंस है सिमिलर काइंड ऑफ। 52 वीक ब्रेकआउट के अलावा 2 ईयर ब्रेकआउट भी एक है, मतलब 104 दिन, 104 वीक। 5 ईयर ब्रेकआउट भी है, मतलब वो स्टॉक जो 5 साल का हाई को तोड़ रहा है। सोचो कितना पावरफुल स्टॉक होगा ना। राइट। देखें क्या, क्लोज क्रॉसिंग 5 ईयर हाई, कैडिला, सीमेंस, NMDC, ये सब 5 साल का हाई को तोड़ रहे हैं। ये मेजर स्टॉक्स में है। अगर मैं इसको NSE स्टॉक कर देता हूं तो इतने सारे स्टॉक है जो पिछला 5 साल का हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ये बार कैडिला में चलते हैं। ये बम्पर है, ये 5 साल का हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप पुराना चार्ट देखोगे तो यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था, यहां पे ये दिया था इसने 2017 में जो हाई बनाया था उसको इसने तोड़ दिया है। तो ये और लंबा हम खेल सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हमको लंबा रखना पड़ेगा, बट इसमें ऊपर भी और जाने की उम्मीद बहुत है, क्योंकि 5 साल का हाई तोड़ा है। कितना टाइम के बाद सोचो 5 साल का कोई स्टॉक हाई तोड़ा है। तो इसमें लंबा हम खेल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोमेंटम, कि अगर कोई स्टॉक मोमेंटम में है तो राइड द मोमेंटम। राइट सर। 52 वीक हाई ले सकते हो, 2 ईयर ले सकते हो, 5 ईयर ले सकते हो। 5 ईयर में चांसेस है कि और लंबा जाएगा वो, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर इसी लाइन को मैं कंसिडर करूं कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो इस लाइन का भाव है करीबन 555 और अभी दाम चल रहा है 622, मतलब ऑलमोस्ट 10% का स्टॉप लॉस है। पर ये समय आने का चांस है 25-30% तक मूव हो सकता है। So the risk हाई है ज़्यादा, बट रिटर्न आने की चांसेस भी ज़्यादा है। तो फॉर ट्रेडर लाइक यू और फॉर पीपल हु वांट टू डू पार्ट टाइम ट्रेडिंग, who can't be involved in market full time, 52 week high or 2 year high or 5 year high strategy is a phenomenal strategy. आंख बंद करके आप इस स्ट्रैटेजी पे दिमाग लगा के काम करिए। स्टॉकेज के अंदर में हमने सब कुछ दे दिया है, प्राइस ब्रेकआउट सामने सामने दिखता है। आपको क्यों इधर उधर जाना है जब आपको क्लियरली एक मॉडल दिख रहा है जिसमें पैसे बन सकते हैं। क्यों अनुपूर्णा जी? यस सर। इस पे प्रैक्टिस करिए, इसको फॉलो करिए। वो इंट्राडे वाला ठीक है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, करना है तो आप वो भी कर लीजिए शौकिया। बट रियल बड़ा पैसा अगर आपको लगाना है तो इस स्ट्रैटेजी में लगाइए, यहाँ हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा बनेगा। This is one of the strategies जो मैं यूज कर सकती हूँ। हाँ करेक्ट। और भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तो हमने स्ट्रैटेजी विंडो चालू कर दिया है, तो जो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है आपके लिए रेलेवेंट है, विल डिस्कस ऑल द स्ट्रैटेजीज। ओके सर, आप ईगल वाला कुछ बता रहे थे। ये ईगल है। ओके। तो ईगल ही आ गया ना, कैडिला इज एन ईगल। राइट। ओके। हाँ, बाकी मैंने अभी क्या किया ना, मैंने खुद भी बहुत स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ मैं। तो अगर आप स्टॉकेज में स्ट्रैटेजीज में जाएंगे
तो यहाँ कुछ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज बनी हुई है। अगर आप इसमें जाएंगे बुलिश स्ट्रैटेजी में, ईगल यहाँ एक बना हुआ है, तो ईगल का मैंने कॉम्बिनेशंस भी बता दिया कि मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशंस होने चाहिए जो एक ईगल को डिफाइन करता है। ट्रांसपेरेंटली मैंने बता दिया है, कुछ छिपा लुका छिपी नहीं है, लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ ईगल। अब उसमें ईगल स्टॉक्स है ये सारे, बस ये स्टॉक्स का आप एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है ट्रेडिंग व्यू में, ईगल वॉच लिस्ट। अब उसमें वो सारे स्टॉक्स है जो ईगल है। जब भी इनमें मुझे मौका मिलता है एंट्री करने का, मैं एंट्री करता हूँ, एग्जिट करने का मिलता है मैं एग्जिट कर जाता हूँ। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं कभी, बिकॉज ये ईगल है ना, तो ईगल तो झूम करता है, झूम कर बहुत वॉलेटाइल होता है टिपिकली, तो पैसा इसमें लगते भी है, बट नेट में ईगल स्ट्रैटेजी में पैसा बनता है। ओके, बट दैट इज अ रेडीमेड स्ट्रैटेजी अवेलेबल इन स्टॉकेज, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट आप ईगल पे दिमाग अभी मत दो। आप 52 वीक हाई प्लस डिलीवरी प्लस स्विंग्स, इस पे फोकस करो और इवेंचुअली आप खुद अपना ईगल स्ट्रैटेजी बना लोगे। ओके, गॉट इट सर। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक स्ट्रैटेजी डिस्कशन अनुपूर्णा के साथ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यूज़ कीजिए दोस्तों, ट्राई कीजिए। आप बताइएगा मुझे कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो के नीचे में। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं जो मैं अभी तक नहीं सिखाया हूँ अनुपूर्णा को, तो आप डेफिनेटली कमेंट पे डालिएगा, हम लोग उसके ऊपर भी एक टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों के साथ में। फ्री एक्सरसाइज है, पूरा प्लेलिस्ट शेयर कीजिए। स्पेशली अगर आपके घर में कोई अनुपूर्णा जैसी है, कोई आपकी हाउसवाइफ है, कोई आपकी मदर है, और कोई यंग टीनेजर है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, ओवर बेड। बिकॉज ये जो सीरीज़ है ये मैंने स्पेसिफिकली यंगर ऑडियंस के लिए बनाया है, स्पेसिफिकली। तो आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाइए और अपने देश को सही मायने में फिनेंशियली स्टॉक मार्केट एजुकेटेड बनाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।